हेलो, मेरा नाम अर्नव पांडे है और ये मेरी साइंस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं मोशन, फोर्सेस, फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करूँगा और कवर करूँगा। और फिर से मैं आपके लिए कुछ बहुत अच्छे एंड बहुत इंटरेस्टिंग सिमुलेशंस लाया हूँ जो आपकी बहुत मदद करेंगे समझने में, जो मैंने खुद समझने के लिए यूज़ किए थे और आपकी भी मदद करेंगे। मैं फिर से याद दिला रहा हूँ कि ये सब सिमुलेशंस बिल्कुल फ्री हैं, आपको कुछ पे नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होंगे और आप उनको वेरी इजीली एक्सेस कर सकते हैं, अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और ये आपकी बहुत मदद करेंगे। तो सबसे पहले हम जब फोर्सेस के बारे में स्टार्ट करते हैं बात करना, तो फोर्स बेसिकली हम लोग को समझना होता है कि अभी हम फोर्स किसी भी चीज़ को अगर हम धक्का देते हैं, किसी भी चीज़ पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जैसे अगर आप किसी चीज़ को धक्का दे रहे हैं, जैसे आप दरवाज़ा खोल रहे हैं, दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, तो उस पर हम लोग दरवाजे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, या फिर अब हम उसको धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं। तो ये सब एग्जाम्पल होता है फोर्स का। इसको हम जब ये पुश या पुल एक्शन बोलते हैं, इसको हम फोर्स बोलते हैं। अब फोर्स यूजुअली क्या फोर्स होता है इंटरैक्शन की वजह से। तो हम जैसे दरवाजे वाला एग्जांपल लेते हैं, तो उसमें हमारा जो इंटरैक्शन है, जो हमने फोर्स एक्सर्ट की है उस दरवाजे पर, उसकी वजह से वो फोर्स हो द फोर्स इज़ प्रेजेंट एंड उसकी वजह से कुछ इफ़ेक्ट होता है। तो इस एग्जांपल में वो इफ़ेक्ट होता है मोशन। तो जैसे मोशन का मतलब कुछ हिलना, कुछ माने कुछ इधर से कोई डिस्प्लेसमेंट। तो माने कोई चीज़ इस जगह थी, उसके बाद उसकी जगह चेंज हो गई। तो जैसे हम फोर्स दरवाजे पर एक्सर्ट करते हैं तो दरवाजे में मोशन होता है और दरवाज़ा हिलता है, खुलता है या बंद होता है। ठीक है। तो अब फोर्सेस में हमारे टू टाइप्स के फोर्सेस होते हैं। वन आर कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड वन आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो ये टू टाइप्स के हमारे होते हैं। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में बात करते हैं, जो ज़्यादा ईजी होता है समझना। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एग्जांपल जैसे मैंने बोला था दरवाज़ा का, वैसे ही एग्जांपल है। तो यहाँ पे ये सिमुलेशन देखते हैं, बहुत सिंपल सिमुलेशन है। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं, माने यहाँ पे दो तरीके से, एक यहाँ पे हम लोग को ट्रॉली दिख रही है जिसके अंदर कुछ सामान रखा है, और हम यहाँ पे दो तरफ लोग लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि वो माने फोर्स कैसे हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे एक इसको लगा देता हूँ और इसको लगा देता हूँ और इसमें मैं गो करता हूँ, तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो हम इन एरोज से देख सकते हैं। इनको हम फोर्स वेक्टर्स बोलते हैं, इनको हम एरो से देख सकते हैं। तो जब हमारी इन एरोज की साइज़ सेम होता है तो हम देख सकते हैं कि द फोर्सेज आर द सेम। तो अगर दोनों तरफ से सेम ताकत से अगर कोई खींच रहा है तो फिर फोर्स बैलेंस हो जाती है, माने फोर्स उतनी ही रहती है, क्योंकि दोनों अगर सेम पावर से खींच रहे हैं, सेम फोर्स लगा के खींच रहे हैं, तो फिर वो ऑब्जेक्ट हिलेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स आ रही है। तो वो बैलेंस होके वो देख सकते हैं हम कि ऑब्जेक्ट उधर ही है। और हम देख सकते हैं, तो जितना हमारा फोर्सेस, अगर हमारा ये एरो का लेंथ जो है इतने, इस एरो जितना सेम होता है, तो हम देख सकते हैं कि दोनों का फोर्स सेम है। अगर मैं इधर एक और ऐड कर दूं तो हम देखते हैं क्या होता है। तो हम देख सकते हैं कि ये एरो इस वाले फोर्स से थोड़ा, इस एरो ये वाला एरो हमारा राइट साइड का एरो इस माने बड़ा देन द लेफ्ट साइड का एरो। तो हम देख सकते हैं कि ये कार्ट राइट हैंड साइड मूव हो रहा है। चलिए, मैंने इसको वापस नॉर्मल पे ले आया, पर अगर हम इधर एक इसको ऐड कर देते हैं तो देखते हैं क्या होता है जी। तो हम देख सकते हैं फिर से फोर्सेस में मूवमेंट आ रहा है। अगर मैं इधर एक और ऐड कर दूं तो हम देख सकते हैं फिर से फोर्सेस इक्विलिब माने फोर्सेस उतनी ही हैं, फोर्सेस आर इक्वल। तो हम देख सकते हैं राइट एरो इज़ द सेम एज द लेफ्ट एरो। तो आप ये एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं, इस सिमुलेशन को थ्रू जा सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है और इसमें समझने में बहुत इजी होता है कि फोर्स के रिजल्ट से मोशन कैसे हो सकता है। और यही बहुत बेसिकली कॉन्टैक्ट फोर्सेस को हम बोलते हैं। जब माने कॉन्टैक्ट माने हमारे कॉन्टैक्ट से या किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट लगने से, माने छूने से, फिजिकल कॉन्टैक्ट से, उसमें फोर्स एक्सर्ट होती है और उसकी वजह से मोशन हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर बार मोशन हो, कई बार मोशन नहीं होता है, कोई और इम्पैक्ट हो सकता है, पर माने कभी कभी शेप में बदलाव आ सकता है। जैसे अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को उठा के नीचे फेंक दूं और अगर मैंने रिमोट को नीचे फेंक दिया और रिमोट टूट गया, तो माने उसकी शेप में बदलाव आती है, तो हम वो भी देख सकते हैं। तो उसका शेप भी बदल सकता है या मोशन में भी डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत ईजी एग्जाम्पल है, बहुत इंटरेस्टिंग है।
ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे, सो सेकंड टाइप ऑफ फोर्स जो हमारी होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारे उसके अंदर टाइप्स होते हैं। तो जैसे मैं एक बताता हूँ, जैसे हमने पिछले वीडियो में, अगर आपने देखा हो, अगर नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ इस वीडियो के बाद देखिए। उसमें मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में बात की थी, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में भी बात की थी। और मैग्नेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर आता है, क्योंकि मैग्नेटिज्म से क्या होता है कि अगर हम दो मैग्नेट्स को जो ऑपोजिट पोल्स हैं, माने अगर मैं नॉर्थ पोल के मैग्नेट को और साउथ पोल के मैग्नेट को पास लाता हूं तो वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, लेकिन उनके बीच में कोई कांटेक्ट तो है नहीं। अगर मैं उनको थोड़ा दूर रखूँ इतनी इतनी डिस्टेंस पे, उनमें कोई कांटेक्ट नहीं है, पर वो किसी फोर्स की वजह से, अगर आप कभी भी ट्राई करते हैं तो वो किसी फोर्स की वजह से एक दूसरे से चिपक जाते हैं। और अगर मैं सेम पोल्स के साइड को साथ में लाऊं, जैसे साउथ पोल और साउथ पोल के साइड को साथ में लाऊं, तो हम देख सकते हैं कि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, माने चिपकना नहीं, वो कभी चिपकते नहीं हैं, माने वो रिपेल करते हैं। आप उनको शायद साथ में कर सकते हैं, लेकिन आपको भी फोर्स लगानी पड़ती है। तो वो उनके बीच में जो फोर्स होती है उसको हम बोलते हैं उनको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्सेस। एंड दिस इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि उनके बीच में तो कोई कॉन्टैक्ट तो है नहीं, जैसे हम जानते हैं उनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, पर जो मैग्नेटिक फोर्स उनको साथ में कलाती है या उनको रिपेल करवाती है उसको हम बोलते हैं ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एक दूसरा एग्जाम्पल होता है जो मैं आपको एक और सिमुलेशन से समझाता हूँ। तो एक दूसरा टाइप का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर आप एक और एक्सपेरिमेंट ट्राई कीजिए, या तो ये अगर आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई स्वेटर है और अगर दो बलून हैं तो आप उन दोनों बलूनों को स्वेटर पे रगड़िए और उसके बाद देखिए वो बलून्स को साथ में लाने की कोशिश कीजिए और देखिए क्या होता है। अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आपके पास कुछ पेपर के टुकड़े हैं और एक स्केल या रूलर है, अगर आप एक ऐसा स्केल या रूलर है आपके पास, और फिर आप ट्राई कीजिए और अपने सर के ऊपर ऐसे रगड़िए या फिर अपने कपड़ों पे कहीं रगड़िए और फिर उन पेपर के टुकड़ों को उठाने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि वो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े, अगर आप उसको बिना कांटेक्ट के भी रखते हैं, तो माने थोड़ा ऐसा डिस्टेंस रखते हैं, वो पेपर के टुकड़े उस स्केल पर चिपक जाएंगे। तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मैं आपको ये सिमुलेशन दिखाता हूँ। देखिए, तो मैं ये हरा बलून लेता हूँ और ये जो प्लस और माइनस सिंबल जो दिख रहे हैं ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये शायद आपने केमिस्ट्री में ना पढ़ा हो या पढ़ा भी हो, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो दीज आर, जो प्लस साइन है वो पॉजिटिव एनर्जी दिखाते हैं और माइनस साइन है वो नेगेटिव एनर्जी। तो माने माइनस प्लस एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, माइनस और जो सेम है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो माइनस और माइनस एक दूसरे से दूर जाते हैं और प्लस एक दूसरे से दूर जाते हैं, और लेकिन प्लस और माइनस एक दूसरे से चिपकते हैं। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं। तो मैं थोड़े से माइनस इस पे ले लेता हूँ ग्रीन बलून पे, और मैं थोड़े से माइनस इस बलून पे ले लेता हूँ। तो अगर मैं ग्रीन बलून को इधर रखूं, इधर छोड़ दूं, और मैं येलो बलून उसके पास लाऊं, तो देखते क्या होता है। तो हम देख सकते हैं कि जो हरा बलून है जो हरा बलून है वो येलो बलून से दूर जा रहा है। तो जैसे ही ग्रीन बलून इन प्लस साइंस के पास आने की कोशिश कर रहा है, देखिए मैं जैसे येलो बलून उसके सामने आता हूँ वो पीछे चला जाता है। अगर मैं पीछे जाऊँ, देखिए वापस पीछे चला गया एकदम से। पर अब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि जैसे मैंने बोला था माइनस और माइनस एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो येलो में जो माइनस है, येलो में माइनस ज़्यादा है और हरे में भी माइनस ज़्यादा है। तो हम देख सकते हैं कि जो येलो है वो हरे से दूर रिपेल करता है, एक दूसरे को रिपेल, जैसे हम मैग्नेट्स में देख रहे थे, एक दूसरे को रिपेल करता है, सेम पोल्स रिपेल। और जो हरा प्लस वाले की तरफ जाना चाहता है क्योंकि उसमें माइनस ज़्यादा है और उसको प्लस चाहिए। जैसे हमने देखा था द प्लस एंड माइनस, द नॉर्थ एंड साउथ साइड्स ऑफ द पोल्स विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो जैसे अगर मैं इसको जाने दूं तो ये प्लस साइंस के पास जाएगा, लेकिन अगर मैं फिर से हरे वाले को साइड कर लूं और येलो वाले को ले आऊं, तो आप देख सकते हैं कि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। ये बहुत ही फन एक्सपेरिमेंट, बहुत ही फन सिमुलेशन है, और मुझे मैंने आप इसको देखिए तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि इसमें कैसे हो सकता है। और अगर आपके पास रियल लाइफ में बलून या फिर कुछ स्वेटर ऐसे को ट्राई कर सकते हैं तो प्लीज़ मैं कहता हूँ ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होता है और इसके पीछे आपको उसकी साइंस भी समझ में आएगी। तो हम देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने दो टाइप्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में बात समझी। तो क्या थी वो? पहली थी मैग्नेटिक फोर्स और दूसरी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये बलून वाला एग्जाम्पल था। तो चलिए एक और कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन।
अब फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स होती है और उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे अगर आप सोचिए, आप कभी अगर साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल आपको हमेशा पेडल करना होता है। अगर आप पेडल करना छोड़ देते हैं तो साइकिल अपने आप रुक जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? हाँ, जैसे अगर आप साइकिल के पहिए होते हैं तो उसमें रबर लगा होता है और वो रबर क्या करता है, वो रुक जाता है। जैसे अगर आप रोड पे चल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं और आपने पेडल करना छोड़ दिया तो अपने आप ही साइकिल थोड़ी देर बाद रुक जाती है। और इस रुकने का जो रीज़न होता है, इसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, वो हमेशा हम जिस डायरेक्शन में फोर्स ट्रैवल कर रहे हैं, अगर मैं लेफ़्ट से राइट जा रहा हूँ तो फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है और हमें रोकने की कोशिश करता है। तो ऐसा हम समझ सकते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, फ्रिक्शन ऐसा होता क्यों है। तो देखिए, ये एक सिम्युलेशन, बहुत सिंपल सिम्युलेशन है और ये कॉन्टैक्ट फोर्स का दिखाता है। तो देख सकते हैं कि हमारी ये दो किताबें हैं, हमारी केमिस्ट्री की किताब है और हमारी फिजिक्स की किताब है, और ये हमको उसके मोलेक्युलर लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे उसको दिखा रहा है। तो जैसे मैं नीली बुक को हिलाता हूँ, देख सकते हैं आप, ये मॉलिक्यूल के ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की तरफ हमारी किताब भी ऊपर नीचे जा रही है, ऊपर नीचे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि फ्रिक्शन कैसे होती है। तो फ्रिक्शन, अगर जैसे मैं दोनों को साथ में लाता और मैं एक दूसरे से मैं इसको थोड़ा हिलाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि राइट में जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है। और दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं कि ये जो मूव कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स इस दोनों किताबों के, ये और तेज़ हो रहे हैं। तो अगर मैं देखता हूँ और इनको और हिलाता हूँ तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मॉलिक्यूल्स और तेज़ जा रहे हैं। और ये क्या हुआ, तो हम देख सकते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स उसके चले जाते हैं। तो माने दे माने डिसअपियर, माने दे डोंट, माने दे डिस्प्लेस, मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो आइए और इसको फ्रिक्शन पैदा करते हैं। तो हम देख सकते हैं और मॉलिक्यूल्स चले गए, और मॉलिक्यूल्स में डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यही फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। तो फ्रिक्शन क्या करता है, कई बार फ्रिक्शन हीट पैदा करता है। जैसे अगर एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, जैसे अगर कभी आपको ठंडी लगती है, तो हम कई बार ऐसे हाथ एक दूसरे से ऐसे हिलाते हैं, ऐसे अगर हाथ एक दूसरे से छू के ऐसे हिलाते हैं। तो ये क्यों करते हैं हम? जैसे हमको ठंडी लगती है, हम हाथ हिलाते हैं क्योंकि इस ऐसे हमारे फ्रिक्शन पैदा होती है। अब एक दूसरे से रगड़ते हैं तो ऐसे फ्रिक्शन पैदा होती है, और इस फ्रिक्शन पैदा होने से हीट भी पैदा होती है और हीट इफेक्ट होता है, जिससे हमको हाथों में गर्मी लगती है। जैसे हम इस एग्जांपल से देख सकते हैं, जितना हम एक दूसरे से उसको माने फ्रिक्शन पैदा करते हैं, उतना हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो ये एक इम्पैक्ट ऑफ हीट, इम्पैक्ट ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो हम ऐसा देख सकते हैं कि जितना हम फ्रिक्शन एक दूसरे से रगड़ते हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स उतना तेज़ जा रहे हैं और हमारी हीट उतनी बढ़ती जा रही है। चलिए आइए वापस इस एग्जाम्पल पे आते हैं। इसमें हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आप नीचे देखते हैं नेट फोर्स, मोशन और फ्रिक्शन। तो चलिए फ्रिक्शन वाले एग्जाम्पल पे देखते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं एक रोबोट खड़ा है और ये एक डिब्बा है। तो मैं इसके तो हम देख सकते हैं ये 50 केजी का डिब्बा है, 50 केजी का डिब्बा। और अगर मैं इस पर अब थोड़ा फोर्स लगाता हूँ तो हम देख सकते हैं कि ये हिल ही नहीं रहा है। अगर मैं इस पर 100 न्यूटन की फोर्स लगाई तो हम देख सकते हैं हिल नहीं रहा है। और इसका रीज़न हम देख सकते हैं कि अगर हमने 100 न्यूटन की फोर्स इधर लगाई तो हम देख भी सकते हैं कि इधर 100 न्यूटन की फोर्स वापस आ रही है, और ये फोर्स वापस फ्रिक्शन की वजह से आ रही है। हम जैसे ज़मीन पे देख सकते हैं, तो हम देख सकते हैं कि ज़मीन में थोड़ी दरार है, माने थोड़ी रफ़ ज़मीन है। तो जैसे इसका माने अगर सोचिए, अगर आपने कभी देखा हो कि हम अगर साबुन पे अगर आप चल रहे होते हैं, अगर साबुन पे कभी आप अगर साबुन ज़मीन लगा होता है, किसी ने साफ़ किया होता है, तो हम देख सकते हैं कि ज़मीन बहुत स्लिपरी होती है। तो माने वो क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम होता है। लेकिन अगर आप किसी कंक्रीट की ज़मीन देखेंगे तो उसमें देख सकते हैं कि फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और इसमें फिसलने के चांसेस कम होते हैं। इसीलिए कई बार हम जब भी कोई फुटबॉल या क्रिकेट या कुछ भी खेलते हैं, हम घास के मैदान पे खेलते हैं, क्योंकि वो फ्रिक्शन ज़्यादा होता है नेचुरल सरफेस पे। अगर आप जैसे बर्फ़ पे खेलें तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप फिसल जाएंगे। तो देखते हैं फोर्स बढ़ाते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो देखिए हम देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे हमारा डिब्बा है वो आगे बढ़ रहा है। हम यहाँ पे फिर से वही एरो वाला कॉन्सेप्ट देख सकते हैं जो हमने ये पहले इस वाले एग्जाम्पल में देखा था। तो हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो जितना फोर्स डाला है उसका एरो ज़्यादा है, पर हमारा फ्रिक्शन का एरो कम है। तो इसका हम जैसे यहाँ पे एग्जांपल सीखा था कि अगर राइट साइड में ज़्यादा पावर होगा तो राइट साइड जाएगा,
वैसे ही एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे राइट में हमारा पावर ज़्यादा है, हमारा जो फोर्स जो है, हमारा फोर्स ज़्यादा है राइट साइड में, इसीलिए हमारा हम देख सकते हैं कि आगे बढ़ रहा है। और हम ये भी देख सकते हैं कि इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम वो फोर्स लगा रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि माने फ्रिक्शन का कैसे इम्पैक्ट होता है। और फ्रिक्शन बेसिकली माने ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि फ्रिक्शन हमेशा बुरा होता है। फ्रिक्शन हमारी बहुत मदद भी करता है। अगर जैसे सोचिए, अगर जैसे मैंने एक पेंसिल पकड़ी है, जैसे मैंने ये पेंसिल पकड़ी है, और अगर इस पेंसिल में फ्रिक्शन नहीं होता तो हम इसको ग्रिप ही नहीं कर पाते। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये हमारे हाथों से बार बार फिसल जाती, हम इसको कभी पकड़ नहीं पाते। और अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो इस पेंसिल से जो पार्टिकल जो लेड पेपर पे चिपकते हैं वो भी नहीं होता। तो फ्रिक्शन इज़ अ वेरी नेचुरल कॉन्सेप्ट, जिसके बिना हमारा कोई भी ज़िंदगी का कोई भी काम नहीं चलता। तो इसका ये मतलब नहीं कि फ्रिक्शन इज़ अ बैड फोर्स, माने कुछ बुरी बात है, पर फ्रिक्शन इज़ अ वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट, जिसको समझने से हम बहुत साइंस में एडवांस कर सकते हैं, साइंटिफिक एडवांसेस कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा, आपको इन सिमुलेशन से कुछ मदद हुई। सारे सिमुलेशंस मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। और अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देखिए, मुझे वो आपकी डेफिनेटली बहुत मदद करेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को समझने में, सिर्फ याद करने में नहीं पर समझने में भी आपकी मदद करेंगे। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने जितने भी स्टूडेंट्स, आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं तो उनके साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके सबको समझने में बहुत मदद करेगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो प्लीज़ शेयर कीजिए। और हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा आपके पास।